Perfect in any field today was once a beginner. वो इंसान जो आज किसी भी काम में बिल्कुल परफेक्ट बना बैठा है, वो किसी ना किसी समय पर एक बिगिनर जरूर था. परफेक्ट इन एनी फील्ड टुडे वाज वंस अ बिगिनर. जो किसी भी काम में परफेक्ट है वो किसी जमाने में परफेक्ट था. आज अमिताभ बच्चन को दुनिया जानती है, लेकिन कभी ना कभी तो उन्होंने बिगिन किया था. कहीं ना कहीं से तो बिगिनर बने रहे, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करी थी. तो अगर आप भी इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं या किसी भी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो जस्ट डू दैट, क्योंकि करना जरूरी है. इस बात को याद रखिएगा हमेशा. परफेक्ट इन एनी फील्ड टुडे वाज वंस अ बिगिनर. जो आज परफेक्ट है वो कभी बिगिनर जरूर रहा होगा. हेलो गाइस, आई एम नीरज शर्मा. आज मैं एक वर्ड के बारे में बात करने वाला हूं जो आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा. होटल या फिर मोटेल. MOTEL. मोटेल होता है या फिर होटल होता है. एक्चुअली दोनों होते हैं. होटल भी एक वर्ड है, मोटेल भी एक वर्ड है. मोटेल आई मीन देख के अजीब सा लग रहा है. और कुछ लोग तो मैंने सुना मोटो कहते हैं. भाई मोटेल, मोटेल सा तू, बट इसका कुछ अलग ही मीनिंग है. चलिए इसके बारे में बात करते हैं. और इसके जैसे ही 10 और भी वर्ड हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं. तो उन सबको समझने के लिए यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. सो प्लीज लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड. चलिएगा बात करते हैं. होटल आपके शहर में, कस्बे में या गांव में अंदर होता है, जबकि मोटेल, मुझे ऐसा लगता है कि मोटर और होटल दोनों को मिला के बना है मोटेल. देखिए और भी कई सारे वर्ड आएंगे, कहीं ना कहीं उनका ऐसा कनेक्शन आपको जरूर लगेगा. मोटेल प्लस होटल. आपके शहर से थोड़ा सा दूर, आपके शहर से थोड़ा सा दूर जो होटल है उसे इंग्लिश में आइएगा. तो जो टूरिस्ट कहीं जाकर रहते हैं, जिस होटल में वो रुकते हैं, वहां अपना मोटर भी पार्क करते हैं और अपने मोटर से वो जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोला मोटेल. MOTEL मोटेल. चलिएगा बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की तरफ. इसी टाइप का बहुत ही शानदार एक इंग्लिश में वर्ड है ब्रंच. ब्रेकफास्ट बोलें या फिर ब्रंच बोलें, दिस इज समटाइम्स कंफ्यूजिंग फॉर द पीपल. ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट होता है, सुबह का सबसे पहला जो आपका मील होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट. उसे आप ब्रेकफास्ट कहते हैं. बट समटाइम्स यू स्किप योर लंच प्लस ब्रेकफास्ट टू. आप कई बार अपना लंच छोड़ देते हैं, ब्रेकफास्ट भी छोड़ देते हैं, और दोनों के बीच में हल्का सा जो हैवी खाना आप खा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रंच. उसे हम इंग्लिश में ब्रंच कहते हैं. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन वर्ड, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट वर्ड. बहुत ही अच्छा एक वर्ड है और मैंने लोगों को बोलते हुए सुना भी है. दैट इज फगली. FUGLY. फगली. मुझे लगता है मोटा, फैट प्लस अगली को मिलाकर बना है फगली. मतलब एक ऐसा बंदा जो बहुत हैवी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता. हमें मोटा है और अच्छा भी नहीं है, तो उसे इंग्लिश में लोग कहते हैं फगली. हे एक्सक्यूज मी, आर यू फगली? व्हाट? आई एम फगली? आई एम नॉट फगली. चलिएगा अब दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. बहुत अच्छा वर्ड है ये भी इंग्लिश में, किडल्ट. KIDULT. किडल्ट. किडल्ट क्या होता है? किड प्लस एडल्ट. किड बच्चा, एडल्ट बड़ा, दोनों को मिलाकर बना दिया किडल्ट. किडल्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों के जैसे बिहेव करता है. We just call him kidult. Hello, are you kidult? बड़े हो गए लेकिन इंटरेस्ट अभी भी कंप्यूटर गेम्स में ही है, तो he is a kidult. बड़ा हो गया लेकिन अभी भी लॉलीपॉप भी चूसता है, he is a kidult. बड़ा हो गया लेकिन अभी भी टायर चलाने वाला काम करता है, he is a kidult. चलेगा आप दूसरे वर्ड की तरफ पढ़ते हैं. तमाम सारे कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत लोग बोलते भी हैं. एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिलाकर एक वर्ड इंग्लिश में बना है एजुटेनमेंट. वो एजुकेशन जहां हल्का सा एंटरटेनमेंट भी है. पहले तो पिटाई होती थी बहुत ज्यादा, अब एजुकेशन में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट है, दैट इज कॉल्ड एजुटेनमेंट. उसे इंग्लिश में वर्ड बना है वर्कहॉलिक. वर्कहॉलिक यानी वर्क काम, और एल्कोहलिक. एल्कोहलिक जो शराब बहुत पीता है उसे इंग्लिश में एल्कोहलिक कहते हैं. ऑलराइट, तो वर्क
और अल्कोहलिक दोनों को मिला के बना दिया वर्कहॉलिक। ही इज वर्कहॉलिक यानी उस पर काम का नशा चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा काम करता है। ही इज वर्कहॉलिक। आर यू वर्कहॉलिक? नो, आई एम नॉट वर्कहॉलिक, बट माय फ्रेंड्स आर वर्कहॉलिक। ऐसे एक वर्ड बने स्मूडल्स, स्मूथ प्लस नूडल्स। स्मूथ चिकना, नूडल्स आपको पता है, तो चिकने वाले नूडल्स को इंग्लिश में बोलते हैं स्मूडल्स। स्मूडल्स, क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ईटिंग सम स्मूडल्स। मैं कुछ स्मूडल्स। एक वर्ड निकल के आता है, बहुत ही शानदार वर्ड है, फॉग। धुंध को इंग्लिश में कहते हैं फॉग। और स्मॉक। कई दफा शहर में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे धुंध और फॉग, फॉग को तो इंग्लिश में धुंध ही कहते हैं, फॉग को हिंदी में धुंध ही कहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं धुआं और फॉग यानी स्मोक प्लस फॉग, दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना है स्मोगी। स्मोक प्लस फोगी बन गया स्मोगी। ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहां पर धुंध और धुआं बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो आप बोल सकते हैं वाओ सो मच स्मोगी एरिया, बहुत ज्यादा स्मोगी एरिया। चलो वहां चलते हैं, लेट्स गो देयर। दिस एरिया इज स्मोगी, ये एरिया तो स्मोगी है। अब एक बहुत, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अलग बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आप लास्ट को लास्ट बोलेगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यानी आखिर का है, लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना इंपॉर्टेंट पहले वाले थे, जितना इंपॉर्टेंट शुरू वाले थे। So the last but not the least, one of the most important word is spoken in the same way is guesstimate. देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, guesstimate कहां से बना होगा? guess करना, estimate calculation करना, ऐसी कैलकुलेशन करना जो गैस पे आधारित है, जिसके बारे में आप केवल गैस कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं कि अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए लगे होंगे, तो आपने उस जो कैलकुलेशन आपने करी है वो किसी पक्के आधार के दम पे नहीं करी, आपने कहा कि शायद हो सकता है, चलो गैस कर लेते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं गैस्टिमेट। ओके, लेट्स गैस्टिमेट। चलो गैस करते हैं इस पे कितना खर्च होगा। लेट्स गैस्टिमेट। आई गेस्टिमेटेड इट मस्ट बी 5 लाख रुपीस। मैंने एस्टिमेट किया है कि 5 lakh rupees होंगे। So guys, if you like this video, please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिल सके। Thank you very much and have a nice time.